तो कल हमने वेरिएबल जिस तरीके से देखे थे, वॉर, लेट वगैरह, और नथिंग अगर बात करूं, तो जब मैंने ये किया, मैंने ए को एक वैल्यू असाइन कर दी। मैंने कहा ए के अंदर 5 है, लेकिन मैंने इसको ए को डिक्लेयर नहीं किया। मैंने नहीं कहा ए ऑब्जेक्ट है, मैंने नहीं कहा ए वेरिएबल है, ए मेरे पास वॉर से ही चल रहा है। जब मैं वॉर या लेट या कॉन्स्ट यूज करता हूं तो मैं स्पेसिफिक डिक्लेयर कर रहा हूं कि ये वेरिएबल है और इस वेरिएबल में ये खासियत है जो पीछे नाम लिखा है। अगर वॉर लिखा है तो उसमें कौन सी खासियत है? वॉर वाली। लेट लिखा है तो लेट वाली, कॉन्स्ट लिखा है तो कॉन्स्ट वाली। अब वॉर वाली खासियत क्या होगी? उसको डिक्लेयर भी कर सकता हूं, री डिक्लेयर भी कर सकता हूं, री असाइन भी कर सकता हूं। और अगर मैं यही चीज बात करूं कि भाई मैं उसको लेट से कर रहा हूं, तो मैं री डिक्लेयर नहीं कर सकता, उस पर लेट की प्रॉपर्टी लग रही, री असाइन कर सकता हूं। जब मैंने कॉन्स्ट कहा तो कॉन्स्ट बोलेगा ना मुझे, हाँ, जैसे कि कबीर भाई ने करना, जो करना है कर लो, मैं कुछ नहीं कर रहा। ऐसा ही था कबीर भाई। तो कबीर हमें ये बता रहा था कि भाई लेट कॉन्स्ट कहता है भाई बस जो एक दफा वैल्यू असाइन कर दी एक ही बार पूछो, इसके बाद नेक्स्ट टाइम बार बार तंग नहीं करना, ठीक है। तो ना री डिक्लेयर कर सकता हूं ना ही, हाँ, वेरी गुड। तो आज हमने ये तो पढ़ लिया, वेरिएबल की टाइप्स तो पढ़ ली, वेरिएबल को क्या करना है हमने, ठीक है। वेरिएबल समझ लिया, डिक्लेरेशन। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल में अंदर डलने वाला डेटा। आज हमने पढ़ना है डेटा। बेटा आज हम पढ़ेंगे डेटा की टाइप्स। ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी इंग्लिश का वर्ड है, डेटा की टाइप्स। और अगर ऐसे लिखो टाइप्स ऑफ डेटा, तो ये भी इंग्लिश है। अब सही है, थोड़ा सा गुजारा हो गया है मेरा ख्याल है, ठीक है। हुआ तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन देख देख के गुजारा हो जाएगा आपका। अच्छा बेटा, डेटा की टाइप्स पढ़ेंगे। अब डेटा की टाइप्स का मतलब, यानी कि अगर एक वेरिएबल है वॉर ए इज इक्वल्स टू 5, इस ए के अंदर मैं क्या डेटा डाल रहा हूं ये डिपेंड कर, यानी कि एक बर्तन है, एक कंटेनर है, उसमें क्या डेटा डाला है। उसमें चीनी डाली है, पत्ती डाली है, ठीक है, जो चीज भी उसके अंदर ऐड की है, काली मिर्ची डाली है, ठीक है, इस टाइप की चीजें, पाउडर डाला है, कुछ भी। एक बड़ा कंटेनर जा रहा है ट्रक पर, अब उसके अंदर डेटा क्या है? उसमें आटा जा रहा है, चीनी जा रही है, क्या चीज जा रही है? तो वो क्या है मेरे पास? डेटा की टाइप्स। डेटा की टाइप जो मैं इसके अंदर ऐड करता हूं वो डेटा है। अब वो डेटा किस टाइप का? ये जो मैंने डेटा डाला ये क्या है? एक नंबर है। क्या है? नंबर। तो डेटा की मेरे पास पहली जो टाइप्स है वो क्या है? नंबर्स। ये जो मैंने ऐड किया है, अगर मैं आ जाऊं डेटा टाइप्स के अंदर, तो पहला डेटा मेरे पास है 5। डेटा है भाई, ये 5 खुद डेटा है और इसकी टाइप्स क्या है? हाँ, तुम खुद क्या हो? सादान, ठीक है, और तुम्हारी टाइप्स क्या है? तुम एक इंसान हो, ठीक है। तो ये क्या है? 5 एक डेटा है और इसकी टाइप्स क्या है? नंबर। अच्छा, नंबर के अलावा एक और मेरे पास है, अगर मैं लिखता हूं
वॉर बी इज इक्वल्स टू, वॉर बी इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको मैं अब कर देता हूं, ये नम कर देता हूं, NUM, नम, ठीक है, ताकि पता चले ये क्या है, नंबर है। इसको बी देता हूं फिलहाल नाम, और यहां अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, अब मुझे अल्फाबेट लिखना है कुछ, या बड़ी कोई लाइन लिखनी है, हेलो जी कैसे हो, ये मेरे पास क्या है, अब इस डेटा की टाइप क्या है, ये मेरे पास है स्ट्रिंग, क्या है, स्ट्रिंग, पीने वाली स्ट्रिंग नहीं, STRING, स्ट्रिंग होगा या स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग का डेटा है, मैं STR कर देता हूँ, स्ट्रिंग, ठीक है भाई। तो ये टाइप क्या है, स्ट्रिंग। नंबर के अंदर मैं सिर्फ नंबर्स दे सकता हूँ, क्वांटिटी किसी चीज की बतानी है मैंने, क्या बतानी है, और इस स्ट्रिंग के अंदर मैं सब कुछ दे सकता हूँ, इसके अंदर मैं नंबर भी दे सकता हूँ, जब किसी चीज को मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, कोई लेटर लिख सकता हूँ, कोई बड़ी चीज लिख सकता हूँ वन बाय। तो ये मेरे पास डेटा की क्या टाइप्स हो गई, स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग डेटा टाइप। हाँ हाँ, सब कुछ यूज कर सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो कुछ यूज करना चाहो आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो वो मेरे पास क्या आएगा, स्ट्रिंग डेटा। क्लियर यहाँ तक, कोई मसला, ठीक है। स्ट्रिंग के बाद अच्छा एक मिनट, इसकी सीरीज हम W3 पे जाते हैं, सीरीज से देख लेते हैं क्या क्या है, वन बाय वन वहीं से पढ़ लेंगे, या एक मिनट मैंने अपने पास सेव किया हुआ था कुछ डेटा की टाइप्स के हवाले से चीज़ें। नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन, एक है बुलियन डेटा, कौन सा डेटा, बुलियन, बुलियन, बुलियन होता है ट्रू या फॉल्स, क्या, ट्रू या फॉल्स। अब ये डेटा की टाइप्स को डिसाइड करता है, क्या करता है, टाइप को डिसाइड करता है। कैसे, अगर मैं बोलता हूं फॉर a इज इक्वल्स टू 5, और इनको मैं बिलफर्ड यहीं रख देता हूं, ए तो नहीं दिया कहीं, कॉमा, फिर फॉर b इज इक्वल्स टू, या फिर अगर मैं बोल दूं ऐसे ही, बुलियन की अगर मैं मिसाल दूं, तो मैं बोल देता हूं a इज इक्वल्स टू 5 इज लेस देन 6, ठीक है, ये लगा दिया, 5 इज ग्रेटर देन 6, और यहां मैं आता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसका आउटपुट दिखाता हूँ ना आपको, उनका तो आउटपुट आपको पता है ऑलरेडी क्या आएगा, इसलिए मैंने उनका आउटपुट नहीं दिखाया। आपको पता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट 5 आ जाएगा, इसका लिखूंगा यही चीज वहां लिखे हुए आ जाएगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं ए को प्रिंट करवा देता हूँ, किसको, ए को प्रिंट करवा देता हूँ, Ctrl+S, और यहाँ जाता हूँ, क्या आएगा, 11 आएगा, शाबाश। बच्चा कह रहा है 11 आएगा, ये क्या है, अबे अबे एक मिनट, कुछ मसला हो गया, कुछ मसला हो गया ठीक है। तो बुलियन है ट्रू या फॉल्स, ये कंडीशन बताता है कि भाई वाकई ये चीज, अगर मैं लिख दूं 7 इज ग्रेटर देन 6, तो ट्रू आएगा। अगर मैं लिख दूं 8 इज ग्रेटर देन 6, ये आएगा। और अगर मैं बोल दूं 8 4 + 4 इज इक्वल्स टू फॉल्स, और अगर मैं इसको ये कर दूं, एक मिनट, इक्वल टू में आई थिंक डबल इक्वल टू डलेगा, इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स, हाँ, बुलियन डेटा टाइप है ना, देखो ना, एक डेटा, इसके अंदर कौन सा डेटा डाला हुआ है, इसके अंदर ये डेटा डाला हुआ है जिसमें कंडीशन लग रही है, क्या लग रही है, कंडीशन लग रही है। अच्छा, इससे पहले मुझे एक चीज आपको पढ़ानी थी, मैंने मिस कर दी, ये भी पढ़ा देता हूं। डेटा टाइप से पहले कुछ ऑपरेटर्स, क्या, ऑपरेटर्स, एक तो मेरे पास नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं, कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं, आपको पता है, प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन, और अगर मैं बोलूं परसेंटेज का साइन, ठीक है, कॉमा लगा दूं। ये तो मेरे पास सीधा सीधा क्या है, साइन आ गए, कौन से, कैलकुलेशन के लिए नॉर्मल असाइनमेंट्स आ गए, असाइनमेंट, ठीक है। अब आता हूं मैं, अगर बात करूं कि मेरे पास एक और ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, क्या,
अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी चीज के लॉजिक पर चल रहे हो। क्या कर रहे हो? लॉजिक पर चल रहा हो, यानी कि उसमें कोई ना कोई लॉजिक होगा। तो उसमें एक लॉजिकल ऑपरेटर अगर मैं बात करूं सबसे पहला, तो वो है इक्वल्स टू। क्या? इक्वल्स टू। मैं लिख देता हूं ये वाला साइन, इक्वल्स टू। मतलब ये क्या बताएगा, कोई चीज बराबर है या नहीं। 5 10 के बराबर है, और इक्वल्स टू के लिए क्या करेंगे, डबल इक्वल टू यूज कर रहे होते हैं हम। ठीक है। हाँ, दूसरा मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर है अगर मैं बात करूं, तो ये वाला साइन, सॉरी, ये इसको बोलेंगे लेस देन। ये काम कैसे करते हैं अभी हम देखते हैं, सारे ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। बुलियन आ गया ना, बुलियन में ये सारे लॉजिक लगा के। तीसरा ऑपरेटर मेरे पास है नहीं, लेस देन एंड इक्वल्स टू। ठीक है, लेस देन। अच्छा एक मिनट, इस साइन को मैं एक्यूरेट कर लूं एक दफा। ये लेस देन इक्वल्स टू है या इक्वल्स टू लेस देन है? और ये आ गया ए, सेव करता हूं। ये इसके बराबर है, ये इससे छोटा, सॉरी, छोटा है या इसके बराबर है। और अगर इसको कर देता हूँ 9, फॉल्स आ गया। ठीक है, एक्यूरेट है। तो ये आ गया लेस देन इक्वल्स टू, बराबर है या फिर छोटा होना चाहिए। फिर अगली कंडीशन पर आ जाऊं तो वो है ग्रेटर देन। उससे अगली कंडीशन पर आ जाऊं तो वो है, ये सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा मेरा बच्चा। ठीक है, देखते भी जाओ, वैसे मिल जाएगा, अपने समझने के लिए तो लिखते जाओ। ये है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, यानी कि कोई चीज बड़ी है, ग्रेटर देन या इक्वल। ठीक है भाई, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू। ठीक है, क्लियर यहां तक? ये मेरे पास कुछ बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर थे, ऐसे बहुत होते हैं और भी हैं मेरे पास। लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, तो हम क्या करेंगे वो भी आगे जाके समझते जाएंगे नीड के हिसाब से। ठीक है, चीजों को। तो ये वाला ऑपरेटर समझ आ गए, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मैन ये बिल्कुल सिंपल से। अब दो चीजों को, ये ऑपरेटर किस लिए यूज होंगे, किसी एक चीज पे नहीं होंगे, दो चीजों को कंपेयर करने के लिए होंगे। ठीक है, दो चीजों को क्या, अब ये आगे कंडीशन पे यूज होगा। जब दो चीजों को कंपेयर करना है तो कोई कंडीशन लग रही होगी, भाई अगर ये इससे छोटा है तो ये इसको पानी ला के देगा, अगर ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो ये इसको पानी ला के देगा। अगर मैं सर हूं, ये मुझसे छोटा है, मैं इसका, ये मेरा सर होता, मैं इसको पानी ला के दे। अब मैं इसका सर हूं तो तू मुझे पानी ला के देगा। ठीक है, अब सुन लेना, पानी ला के दे देगा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये लॉजिकल ऑपरेटर भी समझ गए और काम भी हो गया। ठीक है, तो नीचे आता हूं मैं यहाँ, ये वाला लॉजिकल ऑपरेटर। अब टाइप्स ऑफ डेटा हम पढ़ रहे थे, इसके अंदर ये वाला टाइप्स जो आई मेरे पास, इसको मैं बोल रहा हूं क्या, बुलियन। बुलियन क्या, बुलियन होती है ट्रू या फॉल्स में देगी। अगर मैं बोल दूं बिलफर्स, अब ये किसी भी तरह की कंडीशन हो सकती है, मैं बोलता हूं, और ये अगर मैं इसको और तरह से लूं तो मैं बोलता हूं तीनों वेरिएबल को 60 डिक्लेयर कर देता हूं। 3 को 60 डिक्लेयर कर सकता हूं नहीं? मैं बोल दूं वॉर ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, और सी भी क्या, एक्स वाई, एक्स वाई और जी। ठीक है, मैं बोलता हूं अब सीधा वैल्यू असाइन करनी है, डिक्लेयर हो गया एक्स इज इक्वल्स टू 5, और फिर मैं कहता हूं y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूं। और z में मैं आता हूं, z इज इक्वल्स टू, अब z में बुलियन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, और z का रिजल्ट यहां शो कराऊंगा। z मेरे पास बुलियन बनेगा। कैसे इसकी डेटा टाइप बुलियन होगी, वो ये डेटा टाइप बताएगी जो लगाऊं मैं। अगर मैं यहां पर लिखता हूं इसकी डेटा टाइप को क्या, बुलियन में बताना चाहता हूं, किस में बताना चाहता हूं, बुलियन, तो ब्रैकेट ऑन करूंगा और इस ब्रैकेट में कंडीशन लिखूंगा। क्या, उस कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन क्या, मैं बोलता हूं x ग्रेटर देन है क्या, x ग्रेटर देन है y के, ये लगा दिया मैंने। अब मैं इसका आंसर चेक करता हूं, फॉल्स। जैसे मैं यहां चेंज करूंगा 7 2, और मैं कहता हूं x ग्रेटर देन है और
अच्छा लेस देन करके देखता हूं अभी। x लेस देन है, x छोटा है y से, फॉल्स। और अगर मैं x को कर दूं 1 तो ट्रू। ठीक है, और मैं कहता हूं x छोटा है, या मैं बोलता हूं x बराबर है y के, फॉल्स। और मैं अगर कर दूं x को भी 6 तो ट्रू। ठीक है, और अगर मैं जाऊं, मैं बोलूं x छोटा है और बराबर है किसके, y के। अब y से या तो छोटा हो या बराबर हो, अभी बराबर है तो ट्रू देगा, और अगर ये छोटा हो जाए 5 तो भी क्या देगा, ट्रू देगा। लेकिन अगर ये बड़ा हो जाए तो फॉल्स देगा। क्लियर, समझ आ गई बात यहां तक, कोई मसला तो नहीं है जी। तो यही तो है, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है y के, तो वो खुद समझ गया, मैंने कंडीशन लिखी है। ये x की वैल्यू यहां से देखेगा, x की वैल्यू, अब ये देखेगा x अगर बड़ा है, x के अंदर क्या है 7 और y के अंदर क्या है। अब अगर मैं यहाँ उल्टा काम करूं, मैं यहाँ क्या करता हूं, देखो मैं लिखता हूं हेलो, और लिखता हूं हाय, क्या लिखता हूं हाय, और इन दोनों को करता हूं इक्वल्स टू फॉल्स। देखो दोनों इक्वल नहीं है। अगर मैं वैसे आऊं, देखो इसमें फिर भी ट्राई यहाँ मारो ना, हेलो, वहां जाऊं ट्रू। ठीक है भाई, इस तरीके से बिल्कुल सेम मैच करेगा, हेलो जी फॉल्स। ठीक है, अगर मतलब ये कि इस बंदे ने जो आंसर भेजा है और इस बंदे का अगर आंसर सेम है तो दोनों को एक जैसे मार्क्स दे दो। इस टाइप की चीजों में आप ये यूज कर सकते हो। आगे बहुत सारा इसका बहुत इस्तेमाल है भाई, ये तो सिर्फ आपने अभी लॉजिकल ऑपरेटर देखे। ठीक है, इस तरह बाकी ये कि हेलो वेलो पे तो हम ये यूज नहीं करते, हम जाहिर सी बात है किसी नंबर पे यूज करेंगे, कोई डेटा आ रहा है उसके कलर्स पे यूज करेंगे। अब ये क्या है, मैं कुछ कलर भी यूज कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ अगर इन दो का कलर एक जैसा हो जाए तो कोई काम करके दिखा दे मुझे वो, मैं तो प्रिंट करवा रहा हूँ ना, मैं कुछ लॉजिक अप्लाई कर सकता हूँ। अगर ऐसी कंडीशन आए ये दोनों जूम होते हुए बराबर साइज पर आ जाए, दोनों का डिस्प्ले नन कर दो, दोनों गायब कर दो, ये कंडीशन कर सकता हूँ। ठीक है, बात समझ आ रही है, इस तरह की कंडीशन बहुत सारी लग सकती है। तो मैं आ गया यहाँ पर और हटाता हूँ 25 कर दिया और इसको कर देता हूँ 30 फॉल्स। क्लियर हो गया। तो बुलियन मेरे पास एक डेटा टाइप है जो क्या काम करती है, ये काम करती है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया। क्लियर, तो ट्रू और फॉल्स में मुझे कंडीशन के हिसाब से वैल्यू बताएगी सच है या झूठ है। बुलियन के बाद मेरे पास डेटा टाइप्स है एरे, क्या एरे, अरे अरे एरे क्या होता है ये पता ही नहीं है, गूगल पर जाएंगे। ठीक है, और यहां जाने के बाद लिखेंगे डिफाइन एरे इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग की दुनिया में एरे क्या होता है, एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, वैल्यूज या फिर वेरिएबल्स, ईच आइडेंटिफाई बाय लीड्स इंडेक्सिंग नंबर और की। ठीक है, एरे मेरे पास कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। अब देखो ए के अंदर कितना डेटा था, पांच डेटा नहीं, मतलब एक डेटा था ना, डेटा कितने, पांच नहीं, डेटा की वैल्यू नहीं पूछ रहा, डेटा कितना डला हुआ है, एक ही डेटा डला हुआ है ना। हाँ, बस एक जार में चीनी डली, एक टैंकर में सिर्फ और सिर्फ आटा जा रहा है। क्लियर, एरे है कलेक्शन ऑफ डेटा, एक डब्बे के अंदर, एक कंटेनर के अंदर बहुत सारा डेटा है। ठीक है, हाँ हाँ, अब वो कॉल कैसे करेंगे, उसको हम बुलाएंगे कैसे, मिक्सअप नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए इंडेक्स नंबर यूज होता है, क्या, हाँ। और एरे का इंडेक्स स्टार्ट कहां से होगा, एरे इंडेक्सिंग सीरीज, एरे इंडेक्सिंग, जीरो सही होगा बेटा, यहां दिखाना है ना। तो एरे का इंडेक्स इस तरह से स्टार्ट होता है, जीरो से, कहां से, जीरो से, ऐसे वैल्यू चल रही होती है। अच्छा ये और ज्यादा वो है, पिक्चर थोड़ी अच्छी वाले तो निकालें, ओपन इन अ, ठीक है यहां आता हूं, और ये देखो जीरो से स्टार्ट होता है और आगे चलता जाता है, जितनी वैल्यू है उसके हिसाब से इंडेक्स होता है। यानी कि जो पहली वैल्यू, अगर मैं चाहता हूं सिर्फ पहली वैल्यू आ जाए तो मुझे इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा जीरो, तो पहली वैल्यू आ जाएगी। दूसरी वैल्यू आ जाए तो क्या करूंगा 1, तीसरी आ जाए तो 3,
ठीक है, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है ना? ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा। हाँ, जीरो से स्टार्ट होता है एरे का इंडेक्स, हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, यानी कि जीरो। अब अगर मैं आपको एरे करके दिखाता हूँ, एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे? कोई नहीं, नाम आप कुछ भी दे दो, वॉर या लेट या कॉन्स्ट, कुछ भी। मैं बोलता हूँ वॉर और बोलता हूँ ARR कर देता हूँ एरे के लिए नाम, वरना मैं कुछ भी नाम दे दूं। मैं बोल दूं एरे के अंदर मैं देता हूँ फ्रूट्स नेम, क्या? फ्रूट्स, फ्रूट्स, फ्रूट्स दे दिए एरे में। और इसको मैं एरे बनाने का, एरे का सिंटैक्स क्या है, तरीकेकार क्या है? एरे के लिए आपने ये चीज डालनी है, ये करली ब्रैकेट, क्या? हाँ, जो काम करना है इसके अंदर करना है आपने, ठीक है? हाँ, लार्ज ब्रैकेट, सॉरी। तो एरे के अंदर हमने क्या करना है, ये लार्ज ब्रैकेट जो मैंने लगाई हुई है, तो इसको देखते हुए हमने काम करना है। जिस चीज में ये लार्ज ब्रैकेट के अंदर कोई डेटा है तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, एरे है। अगर लार्ज ब्रैकेट में कोई डेटा है तो वो क्या है, एरे है, और उसका इंडेक्स नंबर होगा। बिल फर्स्ट इस फ्रूट के अंदर में ना ज्यादा, आप देखो फ्रूट में लिखता एक का नाम फ्रूट, उस फ्रूट के अंदर में एक ही वेरिएबल डाल सकता, एप्पल बनाना, फ्रूट एप्पल, सबका नाम अलग अलग देना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ पे फायदा क्या है, मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट इसके अंदर रख सकता हूं। अगर मैं फ्रूट्स की जगह पहले आसान काम करूं कि नंबर्स को बुला लूं, नंबर्स, ठीक है, नंबर या नम कर दूं, ठीक है। ऊपर तो एक मिनट, इनको मैं कर देता हूं ये, और इनको भी कर देता हूं कमिट, कमिट आउट कर दिया इन सबको मैंने। और यहाँ आया और मैं इसमें स्टोर करवाता हूँ 1,2,3,4,5,6। कॉमा से पहले ये एक एलिमेंट एक इंडेक्स है, कॉमा के बाद ये दूसरा इंडेक्स, तीसरा, चौथा, इस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। इंडेक्स नंबर नहीं, इतने इंडेक्स हैं। इसको सेमीकोलन लगाए। अब मैं करता हूँ इसको क्या, कॉल करता हूँ। क्या करता हूँ, कॉल। मैं आता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर जाता हूँ और डिस्प्ले में आने के बाद लिख देता हूँ NUM नम, ऐसे ही कॉल करता हूँ ना, नम करके यहाँ जाता हूँ और डिस्प्ले पे आके देखता हूँ तो मुझे सारे नंबर एक साथ प्रिंट होते हुए दिख गए। अब मैं खास वैल्यू चाहता हूँ, खास वैल्यू, तो यहाँ डब्बा बनाऊं और डब्बे में इंडेक्स नंबर डालूं। मैं बोलूं 3 लिखता हूं तो क्या आएगा, यहां जाता हूं 4 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट है। 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 1। दूसरे 1 इंडेक्स पे क्या है, और 3 इंडेक्स पे क्या है, और 4 इंडेक्स पे क्या है। अगर मैं बोल देता हूं 7 अनडिफाइंड, क्योंकि 7 इंडेक्स तो दिए। अगर मैं बोलता हूं 6 अनडिफाइंड, क्योंकि 6 है ही नहीं, इंडेक्स नंबर 6 है ही नहीं। अगर मैं डिफाइन कर दूं, 6 लिखा है ना, यहां जाके कर देता हूं एक और मटेरियल ऐड कर देता हूं। मैं कर देता हूं यहां मैंगो, अब मैंगो आ जाएगा। तो मैं इतने वेरिएबल को आस्ता आस्ता डिक्लेयर करने के बजाय एक एरे बना के उसके अंदर जो मटेरियल डालना चाहूं और उनको इंडेक्स के नंबर से क्या कर सकता हूं, कॉल करवा सकता हूं। ये तो एक एग्जांपल थी इधर। तो अगर मैं यहां डाल दूं 7, तो ये 7। इसमें इंडेक्स नंबर याद रखना, एरे का इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट। इंडेक्स जितना लंबा चले यहां तक। और अगर ऐसा नंबर जो इंडेक्स में नहीं है, मैंने आगे का नंबर कॉल कर दिया, वो अनडिफाइंड देगा। यानी कि ये जो वैल्यू आप बोल रहे हो तो अभी तक डिफाइन की नहीं है आपने, तो आप कैसे बोल रहे हैं, एरे का इंडेक्स डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास क्या है, एरे को डिफाइन क्या। अगर मैं 0 लिखता हूं तो 1 आएगा। अब मैं इसको अगर तरतीब दूं, ये तो आ गया। अगर मैं आगे चलता हूं यहाँ और वॉर लेता हूं या लेट लूं, वॉर कुछ भी, वॉर और फ्रूट्स नेम, फ्रूट्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। एक कैटेगरी की ज्यादातर हम चीजें डाल रहे होते हैं। एरे का ये फायदा कि अब जब एक जैसी कैटेगरी डालनी है, फ्रूट्स, अब एक वेरिएबल में मैंने फ्रूट का वेरिएबल है, मैं बोलता हूं यार एक वेरिएबल बनाओ, एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, इन सबको प्रिंट करा के दिखाओ। क्या करो, मैंने आपको कहा एक काम करो, मुझे डिस्प्ले में आप प्रिंट कराकर दिखाओ किसी वेरिएबल में फ्रूट्स नेम के नाम से वेरिएबल स्टोर कराओ। आप एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज सब प्रिंट कराओ। आप आए यहाँ पे, आपने फ्रूट नेम नॉर्मल अगर होता आप कहते मैंगो, फिर इसी को कॉपी का मारते, फिर करते ऑरेंज, ठीक है, फिर कॉपी मारते और बनाना फलाना, ठीक है, फिर कुछ भी कर दो यहाँ पर, भूल ही गए फ्रूट नेम, एप्पल। भाई सबसे पहला वाला कैसे भूल सकते हैं, ये किया। और यहाँ आके बोलता हूँ नम की जगह FRUITS, फ्रूट। अब मैं जहाँ जाता हूँ, मैंने स्पेलिंग तो नहीं गलत की, एक मिनट, FRUITS,
ES फ्रूट्स, फ्रूट्स ही दिया है। एक मिनट, नहीं नहीं, डिक्लेयर तो ठीक किया, उसके अंदर ऐसा कोई मसला नहीं होना चाहिए। कंसोल पर कोई एरर, अनकैच मैंगो इज नॉट डिफाइंड। मैंगो तो मैंने, अच्छा सॉरी, सबसे बड़ी मिस्टेक भाई, लार्ज ब्रैकेट नहीं, मैंने ये सारे क्या डाले, स्ट्रिंग डाले हैं भाई, स्ट्रिंग डाले। इंडेक्स जब ये मैंने वो डाला है तो कॉमास यहाँ डाले ही नहीं है मैंने, ठीक है, ये हो जाती है कभी कोई मिस्टेक, ठीक है। और अब हो गया, एप्पल आया, बाकी फ्रूट्स नेम आए नहीं, क्योंकि ये क्या करेगा, एक वेरिएबल था फ्रूट्स का, उसके अंदर मैंगो आपने कहा, अगले में इसको आपने रीअसाइन कर दिया, रीडिक्लेयर रीअसाइन, रीडिक्लेयर, लास्ट वाला आ गया अपडेटेड। अब मैं सारे एक उसमें प्रिंट ही नहीं करा सकता। इसका सॉल्यूशन मुझे किसने दे दिया, एरे ने। एरे ने कहा इतनी पंचायत में क्यों पड़े हो, इतनी पंचायत में क्यों पड़े हो, यहाँ आओ, ठीक है, ठीक है भाई, ये सारे ऐसे आ गए, और उसने कहा इनको क्या बनाओ, सबको एक ब्रैकेट में डाल दो इंडेक्स की सूरत में। आप फ्रूट्स को प्रिंट कराओ जरा, एक मिनट, मैंने वॉर ए, सॉरी, इंडेक्स, क्या, अच्छा सेमी कॉलन, सॉरी सेमी कॉलन सब में लगाया, हर लाइन में सेमी कॉलन है ना, मैं कॉमा समझ रहा था कि कॉमा लगाया हुआ है मैंने, तो मैं कॉमा लेकर आया, सेमी कॉलन हटाते हुए कॉमा, और ये लास्ट वाला, ठीक है, क्लोज। फ्रूट्स पर आया, मैंगो ऑरेंज बनाना एप्पल, सबको मैंने क्या किया, एक ही फ्रूट के वेरिएबल में रखकर सबको प्रिंट करवा दिया। और मेरे को नहीं चाहिए, मैं बोलता हूं सिर्फ बना, किसी जगह पे मेरे को यूज करना है सिर्फ बनाना, बाकियों का काम ही नहीं यार, अब क्या करूं, मसला ही नहीं है भाई। आपको ऑरेंज चाहिए तो इंडेक्स 1 को कॉल करो, ऑरेंज आ जाएगा। आपको एप्पल चाहिए, इंडेक्स 3 को कॉल करो। इसमें कितने इंडेक्स है, 1 0 1 2 3, इंडेक्स तो 4 है लेकिन इंडेक्स का नंबर आखिरी क्या है, 3। अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूं तो क्या देगा, अनडिफाइंड। बेटा एरे समझ आ गया, एरे इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा बहुत सारा और डेटा का कलेक्शन, और इसमें मजे की बात 1, अब क्या देगा, इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स का मटेरियल भी डाल सकता हूं, कॉमा, ठीक है, 5 + 6 बराबर होता है, क्या बना 11 के, और मैं 6 को कॉल, इंडेक्स नंबर 5, ट्रू। देखो डिफरेंट डेटा टाइप्स भी उठाएगा ये, हाँ समझे बात। अब कंटेनर है उसके अंदर जगह है तो सारा कुछ डाल सकते हैं भाई, जरूरी थोड़ी है एक इतना बड़ा कंटेनर है उसमें 2 बोरी आटा डाला हुआ है तो बाकी चीजें भी आप ले जाओ भाई, ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा, ठीक है, बात समझ आई। तो इस तरीके से एरे, एरे के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा स्टोर। और एरे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा, बिग डेटा के लिहाज से तो एरे बहुत ही ज्यादा यूज होता है भाई। बड़ा डेटा सारा एरे में स्टोर किया जाए, एक दफा लिख दिया, बार बार कॉल करना है तो कोई मसला नहीं, उस चीज का नाम और उसका इंडेक्स नंबर दो, वो चीज वहां पर हाजिर हाजिर हो जाएगी। क्लियर यहां तक। इसको डिक्लेयर करने के लिए दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां आता हूं फ्रूट्स अगर कर दूं, FRUITS फ्रूट्स, तो ऊपर मैंगो ऑरेंज सारा कुछ आ गया, और आगे जो चीज कॉल की थी वो भी। अच्छा इसके दरमियान एक और काम कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंट्रोल भी, अगर मैं देखना चाहता हूँ ब्रेक वाला तो ब्रेक लगा देता हूँ, PR ब्रेक, ठीक है। तो अगला आंसर मेरा ये पहला वाला फ्रूट प्रिंट हो गया, सीधा सीधा पूरा इंडेक्स, पूरा एरे प्रिंट हो गया, और नीचे इंडेक्स नंबर 5 प्रिंट हुआ सिर्फ, जिसमें ट्रू या फॉल्स थे। क्लियर हो गई बात। तो बुलियन भी इसमें लगा सकता हूँ और भी चीजें इसमें लगा सकता हूँ। क्लियर हो गया, कोई मसाला नहीं है, हाँ क्लियर। अच्छा जी, आखिरी चीज हम देखते हैं यहाँ पर, हाँ कौन सा कॉमा, हाँ ये तो बताएगा ना भाई, वैल्यू अलग अलग है भाई, ये तो करके दिखाएगा ना, अब वो तुझे कैसे वैल्यू दिखाए इंडेक्स की, ठीक है। और बाकी ये है कि
अलग अलग जब आप प्रिंट करोगे, आप 5 प्रिंट किया, इसके साथ तो कॉमा शॉमा कुछ नहीं है क्योंकि आपने एक चीज मंगाई। दूसरी चीज मंगवाइए तो 7 दे देगा तो कबाड़ा लगेगा ना। कॉमा इसलिए प्रिंट होता है ताकि पता चले भाई ये इंडेक्स 1 की वैल्यू, इंडेक्स 2 की, इंडेक्स 3 की, 1 बाय 1 वैल्यूज की पहचान के लिए। एक बचा है मेरे पास ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। अगली टाइप मेरे पास क्या है? और मैंने 1 मिनट एरे लिख दिया। डेटा टाइप में बुलियन हो गया और डेटा टाइप में ARRAY एरे। ठीक है, पहले टाइप्स में नंबर पढ़ाया, फिर स्ट्रिंग पढ़ाया, फिर बुलियन पढ़ाया, फिर एरे पढ़ाया, अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। क्या है? गूगल पर जाएंगे, डिफाइन ऑब्जेक्ट इन ये लो भाई, an object is an instance of class. Objects are everywhere in JavaScript. Almost every element is an object. ठीक है, whether it is a in function, array or string. Not method in JavaScript is a property of object. ठीक है, आगे बताता हूं इनको। Whose values is a function. Object can be created in 2 ways in JavaScript using object literal. अब आता हूं यहां पर मेन फोकस पर, ये क्या कह रहा है वो चीज समझाता हूं। देखो भाई, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है। क्या है? बहुत ज्यादा। ऑब्जेक्ट किस लिए यूज होता है? किसी एक खास चीज के बारे में। जैसे मैं बोलता हूं कार, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? कार। अब उस कार का सारा डेटा मैं एक जगह रखना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? कार। और मैं चाहता हूं जब भी मैं उस डेटा को, जिस डेटा को कॉल करूं, उसके नाम से वो आ जाए। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट ले लूं, कार की मिसाल ले लूं, मैं बोलूं कार डॉट कलर, तो एक उसके अंदर अलग अलग वेरिएबल बना दूं, और जब मैं कार का कलर मालूम करना चाहूं तो मुझे कलर बता दे क्या है। जब मैं कार का मॉडल मालूम करना चाहूं तो मॉडल बता दे मुझे क्या है। जब मैं चाहूं कि कार का इंजन नंबर क्या है तो वो इंजन नंबर बता दे। जब मैं कार का और क्या चीजें होती है भाई, हाँ, टैक्स पेड या इस टाइप की चीज मालूम करना चाहूं तो वो मुझे बता दे। अब इसके लिए हम ऐसी चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। किसी एक खास पर्पस की चीज के बारे में बहुत सारा डेटा रखना चाहे तो। अब उसके अंदर मैं एरे भी रख सकता हूं, उसके अंदर मैं बुलियन भी ऐड कर सकता हूं, पिछली जितनी डेटा टाइप्स हैं वो सब यहां पर यूज कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं आता हूं नॉर्मली आपको एक ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाता हूं। ऑब्जेक्ट भी डेटा टाइप के अंदर ऑब्जेक्ट है और वेरिएबल ही है ऑब्जेक्ट भी। तो इसको कॉल कैसे करेंगे देखो, मैं आता हूं, बोलता हूं वॉर, और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं। मैं ये भी दे सकता हूं ओबीजी ऑब्जेक्ट, या फिर मैं दे सकता हूं कार, या जिस चीज के बारे में। मैं कार एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट है ना, ये मुझे दिख रहा है। चेयर एक ऑब्जेक्ट है, चेयर के बारे में हो सकता है चेयर की हाइट, तो चेयर की हाइट का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। चेयर के विड्थ का बना सकता हूँ, चेयर की कलर का बना सकता हूँ, चेयर किस मटेरियल का है वो बना सकता हूँ कि भाई जब मैं लिखूं चेयर का मटेरियल तो मटेरियल पता चल जाए क्या है। क्लियर? जो चीज प्रिंट कराना चाहूं वो प्रिंट हो जाए। इसके अंदर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट का स्टार्ट है करली ब्रैकेट, यानी कि एक वेरिएबल के अंदर अगर करली ब्रैकेट मौजूद है तो वो मुझे बताएगा कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट बता सकता हूं। अब इसके अंदर अब मुझे पिछले जितने वेरिएबल हैं वो यूज कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? वेरिएबल। अब मैं क्या करता हूं? सिंपल एक आसान सी चीजों में नंबर और नेम वगैरह यूज करता हूं। सबसे पहले आएगा कार की कंपनी नेम होता है या क्या होता है? कंपनी नेम होता है, उसको क्या बोलते हैं? जैसे लैम्बोर्गिनी और ये कंपनी नेम है, क्या ब्रांड नेम। चलो मैं आता हूं, पहला एक वेरिएबल है ब्रांड। ठीक है, ब्रांड, और ब्रांड इज इक्वल्स टू, और ये वाला बनाया ब्रांड है, ये कौन सा? होंडा। ठीक है, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं, इसके अंदर ये लगेगा कॉलन। ठीक है, कॉलन में एक काम डाला, कॉमा, दूसरा ऑब्जेक्ट सेव कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट के अंदर एक खासियत, ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी सेव की उसकी। अब अगली प्रॉपर्टी में बोलता हूं इसका मॉडल, MODL मॉडल, कॉलन लगा के, ये लगा के मॉडल लिख देता हूं 2022 का मॉडल, कॉमा लगाया। नेक्स्ट चीज
इसका कलर कॉमा, और मैं लगा देता हूं RED रेड, सॉरी ये लगाने के बाद कॉमा, और उसके बाद और क्या है भाई, चेसिस नंबर या गाड़ी का अपना नंबर, इंजन या और क्या हो सकता है भाई, हाँ नंबर, कार का नंबर हो सकता है, नंबर प्लेट होती है, क्या होती है भाई, चेसिस, इंजन नंबर, या बस नंबर ही होता है आई थिंक, कार नंबर, जो भी है कर दीजिएगा। ठीक है, हमारा फिलहाल कार कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने ये कॉन्सेप्ट समझना है। कार नंबर भाई, कार नंबर है TX 1800, ठीक है, ये चल गया, सॉरी ये नहीं, कॉमा, ठीक है कॉमा, और आखिरी चीज इसका इंजन, हाँ हाँ वेट बेटा, इस टाइप की चीजें बता सकते हैं, हाइट बता सकते हैं, वेट बता सकते हैं, वेट कितनी होती है भाई, 5 टन, ठीक है, और लास्ट चीज हम ये देख लेते हैं, सीट्स, सीट्स कैपेसिटी, कैपेसिटी 5%, अच्छा ये बड़े में भी छोटे में भी चल जाएगा, यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या, अरे यार बस मजे लेना शुरू हो गया तुम लोग, यही कितनी है भाई, 38 लाख, ठीक है, और क्या मैंने ऐसी क्या गलती कर दी भाई, प्राइस, हाँ ऊपर कॉमा नहीं लगा, ठीक है भाई, ये यहाँ तक हो गया, देखो बच्चे कैसे समझदार हो गए, चीते हो गए। ये एक ऑब्जेक्ट बन, अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है, क्या कराना है, मैं आता हूं यहां और बोलता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंसोल में भी प्रिंट करा सकता हूं, यहां आया, और यहां आने के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूं, मैं बोलता हूं कार डॉट, जैसे ही डॉट देखा देखो सारी चीजें दे रहे हैं, क्या चीज चाहता हूं, मैं बोलता हूं कार डॉट कलर, हो गया, और आने के बाद सेव किया, यहां जाता हूं कार का, अगर मुझे कार का क्या चाहिए, प्राइस, PR प्राइस, अगर मैं इसका चाहता हूं मॉडल नंबर डॉट MODL, मॉडल नंबर, तो मॉडल नंबर बता देगा, अगर मैं इसमें चाहता हूं वेट, देखो आपने सिर्फ कार डॉट लिखा, इस कार से रिलेटेड जितने भी, अगर बिल फर्स्ट, एक काम करता हूं मैं, कॉपी मारता हूं यही, और आता हूं यहां, और इसको कर देता हूं कार की जगह, एक मिनट बेटा, बाइक, और चलो कार नहीं अलग है ना, ये बाइक, और इस बाइक में आ जाता हूं मैं यहाँ पर, कर देता हूं इसका, बाइक का वेट कितना होता है भाई, 50 kg, 50 kg, और 1200, कलर ब्लैक, होंडा की बाइक है, और कीमत है 1 लाख, पर्सन 5 भी बैठ जाते हैं भाई इधर, वैसे 2 सीटर है, 2 पर्सन या सीट, 2 सीटर, SEATER सीटर, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो अब यहाँ आता हूं, और अब मुझे वेरिएबल प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ आऊं और लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर आके बाइक लिखूं, डॉट लगाऊं, देखो बाइक की चीजें देना शुरू, अच्छा ये उसमें भी है अगर सारे मॉडल, तो मैं यहाँ देता हूँ ब्रांड, बाइक का ब्रांड बता दो, क्या फिर बाइक लिखा रहने दें, बाइक खाली, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एरर दे देगा भाई, ऑब्जेक्ट को कॉल करो, कुछ तो बताओ कि कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए आप, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यूज ही इसलिए हो रहा है, ये नहीं सारे एक साथ नहीं, आपने प्रिंट सारे भाई, इस ऑब्जेक्ट को बना सारे एक साथ प्रिंट कराने तो एरे का यूज करें, ऑब्जेक्ट का फायदा ये है कि ऑब्जेक्ट की किस चीज को आप टारगेट करना चाहते हो, और एरे असल में एरे बना है कि बहुत सारा डेटा है, सबको प्रिंट कराना है, एरे आसान मेथड है, जैसे फ्रूट्स थे, इतने सारे फ्रूट्स को लिख लिख के प्रिंट कराऊं, बार बार सबके लिए एक ही वेरिएबल बनाया, सबको डाला फ्रूट्स में, लिख दिए, प्रिंट करा दिया, ऑब्जेक्ट है किसी एक खास चीज की, किसी एक खास चीज को बुलाने के लिए, अब ये सहूलत हमें उसमें मिलती है, किसमें, एरे के अंदर, इंडेक्स नंबर के हिसाब, लेकिन वो इंडेक्स नंबर के हिसाब से, अब मुझे याद नहीं है प्लेट नंबर किस पे डाला था इंडेक्स,
लेकिन यहाँ तो आसान चीज है, यहाँ तो नाम है, डॉट लगाया, ब्रांड, कैपेसिटी, कलर, मॉडल, सारी चीजें आ रहा है। मैंने कहा कलर सिर्फ ब्लैक। क्लियर हुआ कुछ या नहीं? बात समझ आई? हाँ हाँ, इसमें आप एक वक्त में एक ही चीज प्रिंट कराएंगे। आपको 10 प्रिंट करानी है तो बार बार उनको दोबारा से लाओ, नए डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर लाओ, या फिर वही है एक के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर यहाँ ब्रांड करवा दो। सॉरी, नहीं ना बेटा, इसमें डिफरेंस है ना। देखो मैं बोल रहा हूं बाइक का जो डेटा मांगू, मैंने एक डेटा बना दिया, अब मैं नीचे काम कर रहा हूं, अब मुझे जाना है बाइक का नंबर मालूम करना है। अब एरे में मुझे बाइक का नंबर याद है कौन से इंडेक्स पे रखा था, तो ऊपर जाके इंडेक्स देखूंगा, चेक करूंगा, इंडेक्स नंबर याद रखूं। यहां तो ये ना नंबर चाहिए तो बाइक डॉट नंबर लिखा, बाइक का नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और इमेज है इसके अंदर, इस टाइप की बहुत सारी आगे चीजें आएंगी। ये तो अभी स्टार्ट है, ऑब्जेक्ट का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड है, एरे के अंदर मेथड्स हैं, क्या क्या तरीकेकार यूज हो सकते हैं। क्या? हाँ, सर्च करने पे भाई आपने जैसे ही डॉट लगाया, डॉट, अब वो पूछेगा क्या चीज चाहिए आपको इनमें से। ठीक है, आप जो चीज चाहते हो वो आपको बता देगा। मैं बोलता हूँ भाई मुझे कैपेसिटी बता दो, वो बता देगा इसकी क्या क्या वेबसाइट से सर्च। नहीं बेटा, इसका यूज ये नहीं है, इसका यूज ये है कि भाई अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं कोई, ठीक है, और मैं इसको यूजर के हिसाब से सर्चिंग करना चाह रहा हूं, बटन्स के हिसाब से सर्च करना चाह रहा हूं। मैंने कहा एक बटन पे क्लिक करे तो ये चीज शो हो, डिस्प्ले में आए। अब ये बाइक का नंबर कैसे आएगा? तो बटन पे क्लिक करने पे, बटन के क्लिक करने पे कहां से आएगा? मैं उसके साथ एरे बनाऊंगा एक उसका, फिर उसको प्रिंट करवा दूंगा, इस टाइप की जो सॉरी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। और अगर मुझे खाली एक फ्रूट प्रिंट करवाना है, उसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स हैं, यानी कि एक कैटेगरी की चीज है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, नंबर्स है, क्लास है, कोई एक जैसी चीज प्रिंट करानी है, मार्क्स हैं बच्चों के, तो वो मैं इंडेक्स के थ्रू करा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन किसी खास चीज की अलग अलग प्रॉपर्टीज में जानना चाहता हूँ, भाई इसका ये क्या है, इसका ये क्या है, कंप्यूटर पे आ गया, कंप्यूटर का ब्रांड क्या है वो पता चल जाएगा, कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या है वो पता चल जाएगा, कंप्यूटर की रैम क्या है वो पता चल जाएगा, इस टाइप की चीज। अब इंडेक्स होता तो क्या करता, कंप्यूटर आगे इंडेक्स नंबर डालो, रैम किस नंबर पे थी याद रखूंगा क्या मैं? इंडेक्स नंबर याद रखूंगा ऊपर जाके, यहाँ पे तो डॉट लगाऊंगा, बता देगा भाई मेरे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है। मैं रैम बता सकता हूँ कंप्यूटर में क्या है। किसमें? हाँ हाँ जी, कार आपने एक सिलेक्ट कर ली, कार के अंदर क्या डेटा डाला? हाँ सही, वो आप एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो ना। घूम फिर के बात आ गई कि आप एरे के अंदर भी, भाई आप एक ही पॉइंट की चीजों को इस तरीके से जैसे ये डाला है, तो ये आप एरे के अंदर भी ऑब्जेक्ट बना के करोगे। हाँ हाँ हाँ, सारे मॉडल आ जाएंगे भाई। ये क्या है, मैंने फ्रूट्स नेम दिया ना, आप सारे मॉडल दे दो, सारे मॉडल। हाँ, मॉडल नंबर वन नहीं आएगा एरे में, यही तो बात है। एरे में तो आपको एरे का नाम, उसके बाद इंडेक्स नंबर देना पड़ता है। आप ये थोड़ी लिख सकते हो मॉडल नंबर, नहीं भाई, वो बोलेगा मुझे सिर्फ ये बता इंडेक्स नंबर। जैसे मैंने ऊपर एरे में आ जाऊं, एरे को जरा देख लो ना, हाँ ना, सारे फ्रूट्स आ गए थे। हाँ तो बस जो, हाँ 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 हाँ, मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि एरे हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास हमें एक ही किसी मल्टीपल डेटा, बहुत ज्यादा डेटा है वो प्रिंट करवाना है। अब मैं बार बार अलग अलग लिखने के बजाय मैं चाहता हूं सारा डेटा एक साथ प्रिंट हो जाए, तब मैं, और मैं ऑब्जेक्ट तब यूज करता हूं कि किसी खास बंदे के बारे में मैं जो इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूं बस वो मिल जाए मुझे, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं। हाँ, जो चीज मैं चाहूंगा वही बताएगा मुझे। अब ये जो चीज मैं चाहूंगा अगर इंडेक्स के अंदर एरे में, अब देखो ये सारा काम मैं पता है क्या कर सकता हूँ, ये सारा काम ये मैं एरे में डालता हूँ। एरे में अब कैसे डालूंगा, एरे में आऊंगा, मेरे पास ये सब नहीं होगा, मैं यहाँ लिख दूंगा 2022 उसका मॉडल है, ठीक है,
और यहाँ कर देता हूँ बिलफर्स कार करता हूँ मैं इसको। अब देखो इसमें फर्क क्या है, 2022 होंडा कंपनी है, ठीक है, और यहाँ होंडा को ऐसे देना पड़ेगा। मैं दो चार चीजें, होंडा कंपनी है, और लास्ट चीज देख लेता हूँ, और इसके साथ में कह देता हूँ इसका कलर ब्लैक है, ठीक है, हो गया। और बस काफ़ी है इतना, मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है अभी समझने के लिए, ठीक है। 3 चीज़ें मैंने डाल दी। अब मुझे ये बताएंगे कि भाई ये तो सब तो हो गया, यहाँ तक तो बात सारी मेरी क्लियर हो गई। अब मुझे ये एरे प्रिंट करवाना है। क्या कराना है? प्रिंट करवाना है एरे को। 2 तरीके हैं, यहाँ मैं आ जाऊँ, यहाँ पर लिखूँ कार, कार प्रिंट हो गया ये सारी चीज़ें। अब देखो ना, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें क्या हो गई मेरे पास, प्रिंट हो गई। अब मुझे स्पेसिफिक कोई चीज चाहिए, मैं बोलता हूँ यार इसकी ये चीज मुझे मालूम हो जाए बस, ठीक है। हाँ, अब मुझे फिर इंडेक्स नंबर याद रखना पड़ेगा ना, मुझे क्या पता किस इंडेक्स पे क्या है या नहीं। अब इंडेक्स नंबर 1 डाल दूं, 2 पे क्या है मुझे क्या पता, याद रखना पड़ेगा। अब जब मैं एक कैटेगरी रखूंगा फ्रूट्स नेम, तो मुझे पता है मैं 2 लिखूं, 3 लिखूं, 4 लिखूं, आना कोई फ्रूट का नेम है। क्या है? फ्रूट का नेम आना है। समझ आ रही है बात? इसमें क्या होता है, एरे में लोग बहुत सारी पिक्चर लगा देते हैं ताकि पिक्चर मूवमेंट में आ जाए, आगे जाके हम करेंगे सारा। अब पिक्चर लगा दी, वीडियो लगा दी, वीडियोस चल रही हैं, एक एरे के अंदर मूव होती जा रही है। पिक्चर क्या, कोई भी पिक्चर मूव होती जा रही है, आती जा रही है, सारी प्रिंट हो रही है। ऑब्जेक्ट में क्या, किसी खास चीज को। समझ आ गई बात? क्लियर है? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, मैं ये वाली चेंजिंग्स जो है ये इसकी मिटाकर उसको प्रॉपर वे में ले आता हूँ जो पहले था। बेटा ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं किसी खास चीज की किसी खास प्रॉपर्टी को प्रिंट कराने के, ठीक है। किसी खास चीज की क्या, किसी खास प्रॉपर्टी को प्रिंट करा। मैं चाहता हूं, देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप जितनी भी चीजें अपने आसपास देख रहे हो सब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है। ये बोर्ड एक ऑब्जेक्ट है, ये। अब इस ऑब्जेक्ट के बारे में मुझे कोई डेटा ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूं? तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन के अंदर मैं ऑब्जेक्ट पर आता हूं, इस ऑब्जेक्ट पे, और इसकी प्रॉपर्टीज देखता जाता हूं। ये चेयर है, ठीक है, नेम चेयर, फिर कलर रेड, हाइट 5 या 2 या 15 या जो भी है 120 सेंटीमीटर, वेट कितनी है 200 सेंटीमीटर, ये सारी, वेट 5 किलो 10 किलो, ये सारी। तो ये एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, एक ही चीज के ऊपर। क्लियर है यहां तक? मुझे पता था एरे में कंफ्यूजन होगी, वहां जाके मैं रुका था, मैंने कहा यार एक काम करता हूँ एरे पढ़ा के स्टॉप करता हूँ ताकि एरे समझ जाए फिर ऑब्जेक्ट पर। लेकिन मैंने साथ पढ़ा दिया, मैंने कहा नहीं यार थोड़ा सा रिलेशन भी पता चल जाए, ठीक है। बाकी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये मैं अपलोड कर दूंगा, और इसके बारे में जैसे हम आगे काम करेंगे ना, हमें चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी आपको, ठीक है, 1 बाय 1। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला तो नहीं? 5 टाइप्स आपने बेसिक पढ़नी है, सबसे ज्यादा मेजर यूज होने वाली यही है। वरना W3 पर आओ, जावा स्क्रिप्ट, आ जाओ जावा स्क्रिप्ट, और W3 ये रहा। और यहाँ आता हूँ इसके ट्यूटोरियल पर। यहाँ आने के बाद मेरे पास है डेटा टाइप्स, मेजर डेटा टाइप्स, नंबर्स, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, और ये आगे सारी बताएगा। स्ट्रिंग कैसे काम करता है, नंबर्स कैसे काम कर रहे हैं, 1 बाय 1 इसने सारे डिटेल में दिए हुए। एरे ये रहा, क्या एरे, एरे डेटा टाइप है, ऑपरेटर्स डेटा टाइप में, ऑपरेटर तो चलाने वाला है। एरे खुद एक डेटा टाइप है भाई। इस डेटा की टाइप क्या, ये एक एरे है। एरे के अंदर खुद बहुत सारा डेटा है, ठीक है। ये आ गया ऑब्जेक्ट, आ गया जावास्क्रिप्ट। ऑब्जेक्ट आर रिटर्न इन करली ब्रैकेट, ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज आर रिटन एज नेम वैल्यू। जैसे ये देखो, अब एक ही पर्सन है, उसके बारे में नेम, उसका फर्स्ट नेम क्या है जॉन, उसका लास्ट नेम क्या है ये, एज क्या है ये, एक बंदे के बारे में। और एरे में क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट जब मेरे पास प्रिंट कराने में, कार्स के मॉडल वो क्या क्या है वो सब बता। क्लियर यहाँ तक? कोई मसला? जबरदस्त, बेहतरीन हो। चलो भाई, और बेटा ये मैं अपलोड कर देता हूँ, अटेंडेंस ले ली।